हेलो नमस्कार साथियों। तो स्वागत है आपका एसएससी स्टडी के यूट्यूब चैनल पर। और आज की वीडियो में बात करने वाले हैं मैथ के कुछ अति महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में जो ये परीक्षाओं में बार बार पूछे जाते हैं। और दोस्तों आपको पता है जो सेट पैटर्न के प्रश्न होते हैं उन्हीं प्रश्नों को हम इस वीडियो में इंक्लूड करते हैं। और जो ये सेट पैटर्न के प्रश्न रहते हैं उन्हीं क्वेश्चन को जो एग्जामिनर बार बार रिपीट करता रहता है। ठीक है, और ऐसी आपको ट्रिक बताऊँगा। ठीक है, जब आप एक बार इसको सीख लोगे तो आपके ये माइंड में जो सेट हो जाएगी, आपके माइंड से कभी भी निकलने वाली नहीं है। तो चलिए ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए फाइनली बढ़ते हैं अपने सेशन की ओर। और आपको ये चैनल हेल्पफुल लगता है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए और वीडियो को शेयर करना ना भूलिए। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं अपने सेशन की ओर। और आज के सेशन का हमारा पहला प्रश्न रहने वाला है। देखिए आपने क्या करना है, पहले प्रश्न को आपने ध्यानपूर्वक पढ़ना है। ठीक है, देखिए अगर आपने ध्यानपूर्वक पढ़ लिया तो आधा क्वेश्चन जो आपको ऐसे ही जो है समझ आ जाता है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 1 है, किसी व्यक्ति के पास कुछ मुर्गियाँ और गायें हैं, है ना। इनके पैरों की संख्या जो है 140 है तथा मस्तकों की संख्या जो है 48 है। मुर्गियों की संख्या ज्ञात करें। ठीक है, हमने क्या किया, पहले हमने क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ा। अब हमने क्या करना है, इसको ना एक्स मानना है ना वाई मान के करना है। ठीक है, बस मात्र 2 सेकंड में जो इसको हम उड़ा देंगे। ठीक है, थोड़ा सा टाइम आपको समझाने में ये लगेगा, बाकी कुछ नहीं लगने वाला है। ठीक है, चलिए प्रश्न है हमारा, देखिए ध्यान से देखिएगा कि देखिए पहले मैं आपको एक फार्मूला बताता हूँ। ठीक है, आप चाहे इसको फार्मूला माने चाहे कुछ भी मानो। ठीक है, ये समझाने के लिए जो आपको ये बता रहा हूँ। ठीक है, हमने क्या करना है, पहले जो है पैरों की संख्या चेक करनी है। ठीक है, जितना मर्जी बड़ा क्वेश्चन हो, ठीक है, आपने बस उड़ा देना है। ठीक है, बस इसी तरीके से हमें क्या बोला, देखो पैरों की संख्या कितनी है, देखिए पैरों की संख्या बोली गई 140। ठीक है, और मुर्गियों की संख्या बोली गई है, देखो मस्तकों की संख्या बोली गई है 48। ठीक है, मस्तकों मतलब कि सिर की संख्या। ठीक है, आप बोला कि देखो ये बोलेगी मुर्गियाँ। ठीक है, मुर्गियाँ क्या होती है, 2 पैरों वाली होती है। ठीक है, आपको पता है। ठीक है, आप तो 2 पैरों वाली, इसकी जगह आपको कुछ भी दे सकता है। ठीक है, मुर्गियाँ दे सकता है, कबूतर दे सकता है, या कुछ भी जो मर्जी कुछ भी दे सकता है। ठीक है, अब ये तो होगी 2 पैरों वाली। ठीक है, अब ये है गाय। ठीक है, अब आपको पता है कि गाय के 4 पैर होते हैं। ठीक है, तो गाय की जगह आपको कुछ भी दे सकता है। ठीक है, घोड़ा दे सकता है, बकरी दे सकता है। ठीक है, हाथी दे सकता है, कुछ भी आपको दे सकता है। ठीक है, तो आपने क्या करना है, देखिए ध्यानपूर्वक इसको समझिए। आपने क्या करना है, पहले आपने लेनी है पैरों की संख्या, जितना मर्जी बड़ा क्वेश्चन हो। ठीक है, आपने क्या करना है, पहले पैरों की संख्या लिख लेनी है। पैरों की संख्या कितनी है, 140। ठीक है, ये आपने लिख लेना है। अब इसको भाग कर देना अपने 2 से, किससे, 2 से, इसके डिवाइड में 2। जितना मर्जी बड़ा क्वेश्चन हो आपने इसी तरीके से ये करना है। ठीक है, आज के बाद आपको एक्स वाई मानने की जरूरत नहीं है। ठीक है, बस आपने एसएससी स्टडी के यूट्यूब चैनल को आपने सब्सक्राइब करना है, बाकी चिंता आप छोड़ दो। ठीक है, और माइनस कर देना आपने जो ये सिरों की संख्या बोली मस्तकों की। ठीक है, बस मैंने जो है अपनी ओर से कुछ भी आपको फार्मूला नहीं लिखाया। ठीक है, जो इधर क्वेश्चन में दिया था वही मैंने आपको बताया। ठीक है, बस कर दो काटा पीटी, आपका जो ये आंसर निकल के आ जाएगा। ठीक है, अब देखो ये 2 जो है ये भाग में है। ठीक है, ये भाग कर रहा है किसको, 140 को। तो कितनी बार में किया इसने, 7 दूनी 14 और 70। ठीक है, अब देखिए काट के कितना आया, 70। अब देखिए इधर जो साइन किसका है, ये माइनस का साइन है। ठीक है, माइनस का अगर गुणा होता तो हमने गुणा करना था, ये साइन है माइनस का, तो हमने क्या करना है, इसको माइनस करना है। ठीक है, अगर हमने 70 में से 48 को माइनस किया तो हमारे पास मान कितना है, देखिए खुद से करिए आप। 70 में से 48 चल गए तो हमारे पास कितने बचते हैं, 22 बचते हैं। ठीक है, 22 जो है हमारे पास ये बच के आ गई। पर आप दोस्तों एक बात अंत में ध्यान रखना है। ठीक है, इतना तो अपने अपने माइंड में सेट करना ही आपको पड़ेगा। ठीक है, अब जो ये 22 निकल के आया ये हमारी मुर्गियों की संख्या नहीं है। ये जो है मुर्गियाँ 2 टांगों वाली होती है। ठीक है, ये मुर्गियों की संख्या नहीं आती है। ठीक है, ये जो है 4 टांगों वालों की संख्या निकल के आती है। ठीक है, तो 4 टांगों वाली हमारे पास कौन है, ये है गाय। गाय है। ठीक है, गाय जो है हमारे पास 4 टांगों वाली है। बस इतना आपने कर लेना है, आपके पास गाय की संख्या भी निकल के आ जाएगी और मुर्गियों की संख्या भी ये निकल के आएगी। अब देखिए मुर्गियों की संख्या कैसे निकल के आएगी, बस इतना सा काम हमें करना होता है। मुर्गियों की संख्या कैसे निकल, देखिए ये जो 22 आया ये मुर्गियों की संख्या निकल के नहीं आई है, गाय आई। ठीक है, तो बस इसी 22 को अपने 48 में से माइनस कर दें। 48 कहाँ है, ये है। ठीक है, तो 22 से घटा देंगे इसको। ठीक है, अब 22 जब इसको घटाएंगे तो हमारे पास मान कितना आएगा। ठीक है, अब 48 में से अगर 22 निकल जाते तो 8 में से 6 गए, सॉरी 2 गए तो 6 बचा, और 4 में से 2 गए तो 2 बचा। अब ये जो 26 निकल के आया ये जो हमारी एक्यूरेट जो है ये मुर्गियों की संख्या निकल के आई, जो हमें एंड में ये हमसे पूछा है। ठीक है, तो मुर्गियों की संख्या निकल के आई 26। ठीक है दोस्तों, इतना टाइम जो आपको समझाने में लगा है। ठीक है, जब आप इसको खुद बैठकर करोगे तो आपको जो मात्र
आप इसको पेन भी नहीं लगाने वाले, चाहे जितना मर्जी बड़ा क्वेश्चन आप इसको पेन नहीं लगाने वाले, ठीक है। अगर आपसे गाय की संख्या हुई तो गाय की संख्या कितनी है 22। तो इस तरीके से हमने क्या निकाला, गाय की संख्या भी निकाली और मुर्गियों की संख्या भी निकाली, ठीक है। 4 टांगों वाली कैसे निकालते हैं, ठीक है, आपको पता है। और 2 टांगों वाली कैसे निकालते हैं, बस माइनस करना है, ऐसे जो है हमारा ये निकल के आ जाएगा, ठीक है। तो अगर आपको देखो तरीका जो आपको बेस्ट लगा, ट्रिक आपको बढ़िया लगी है, तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और वीडियो को शेयर करना ना भूलें। आप एक बार चेक करते हो कि ये छोटा चैनल है और आप वीडियो को स्किप करके चल जाते हो और आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हो, ठीक है। तो हमने भी अभी चैनल को शुरू किया है और आपके, ठीक है, सब्सक्राइब करने से हमें एक अच्छा मोटिवेट मिलता है और हम जो आपको अच्छे से गाइड कर पाते हैं, ठीक है। तो चैनल को सभी ने सब्सक्राइब कर लेना है, डेली जो है आपको जो है एवरीडे आपको क्लास से मिलती रहेगी ट्रिक से। चलिए तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 2 है, इसको भी हम मोस्ट इंपॉर्टेंट कह सकते हैं, है ना। तो क्वेश्चन को पहले ध्यान से पढ़ेंगे। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, देखिए एक फल विक्रेता ने 15 रुपये के 6 की दर से 6 केले, ठीक है, खरीद कर 12 की दर से 12 रुपये, ठीक है, और 4 दर है, ठीक है, रेट कितना है 4 की दर से बेच दी, उसका लाभ प्रतिशत ज्ञात करें। मात्र हम ना इसको x मानेंगे ना इसको y मानेंगे, ठीक है। मैंने क्या बोला, आपने सिर्फ SSC स्टडी के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना है, बाकी सिर्फ आपने देखना है, ठीक है। आपने सिर्फ अपनी अटेंडेंस लगानी है। अटेंडेंस कैसे लगेगी आपकी, सब्सक्राइब के बटन को आपने दबाना है, ठीक है, और बेल आइकन को प्रेस करना है, बाकी आपकी अटेंडेंस जो ये लग जाएगी, ठीक है, और हम जो ये अच्छे से मोटिवेट हो जाएंगे, ठीक है। तो चलिए कैसे इसको करेंगे, शानदार आपको तरीका बताते हैं, ठीक है। तो क्या करना है, अपने ना हमने एक्स माना ना वाई माना है, ठीक है। अब जो पहले दिया है, ठीक है, ये दिए रुपये, तो रुपये को अपने लिख लेने हैं, ठीक है, एक लाइन पे अपने रुपये लिखने हैं और उसके सामने लिखने, देखो ये दर को बोलते हैं रेट, इसके सामने ये लिख लेना है, ठीक है। हम जो अपनी ओर से कुछ नहीं करवाएंगे। अब आपने क्या करना है, रुपये के नीचे रुपये लिखने और दर के नीचे अपने दर लिखनी है, ठीक है। तो ये क्या है, ये भी 12 रुपये है, तो बस लिख लेंगे 12 को, लिख लिया। अब हमारे पास दर और बची, ये 4 जो ये भी दर बोली है, ठीक है। बस साथियों देखो मैंने अपनी ओर से कुछ नहीं करवाया है, बस जो ये क्वेश्चन में बोला है मैं उसी को ये लिख रहा हूँ, ठीक है। और ये सेट पैटर्न के प्रश्न है, हो सकता है कि संख्या तक भी चेंज ना हो ऐसे क्वेश्चनों में। एग्जामिनर क्या करता है, जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन होते हैं उन्हीं को जो ये अपने एग्जाम में ये इंक्लूड कर देता है, ठीक है। बस कुछ नहीं करना आपने, बस ये क्रॉस मल्टीप्लाई ये लगा देना है, ठीक है। पहले आपने देखो कहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, ऐसे अपनी मर्जी से नहीं कर देना, ठीक है। तो देखो ये जो 4 है इधर से करना अपने शुरू, ठीक है। 4 से करेंगे 15 को, तो 15 चौके होता है 60, इतना हमारे पास ये मान निकल के आ गया। अब इसी 12 को करेंगे 12 छक्के 72, बस, ठीक है। अब देखिए साथियों हमारे पास 60 निकला, ठीक है, और 72 निकला, मतलब कि 60 की वस्तु थी और 72 रुपये में इसने बेच दी, ठीक है ना। अब ये 60 आ गया हमारा क्रय मूल्य और ये 72 आ गया हमारे पास विक्रय मूल्य, ठीक है। अब देखिए 60 रुपये की वस्तु थी, कितने रुपये में इसने इसको कितने रुपये में बेची, 72 रुपये में, तो 12 रुपये का इसको मुनाफा हुआ, ठीक है। तो लिख देते 12 का इसको क्या हुआ, फ़ायदा हुआ। अब इसको फ़ायदा किससे हुआ, हमेशा जो क्रय मूल्य होता है वो नीचे रहता है, ठीक है। अब फ़ायदा किससे हुआ, जिससे खरीदी होती है उसी को हम नीचे रखते हैं। तो देखिए 60 रुपये में इसको फ़ायदा हुआ था, ठीक, क्योंकि इसके पास पैसे थे 60 रुपये, ठीक है, रुपये थे, है ना। अब प्रतिशत में पूछा है, ठीक है, लाभ प्रतिशत, तो प्रतिशत में निकालने की जब भी आपको प्रतिशत की बात आती है तो प्रतिशत का आपने एक 100 खुद से मान लेना है, क्योंकि प्रतिशत वह भिन्न है जिसका हर क्या होता है 100 होता है, जिसके साथ ये अगर ये लग जाता है तो मानिए कि ये क्या है, ये एक 100 है, ठीक है, ये एक 100 है, बस ये अपने अपने दिमाग में एक सेट कर लें, ठीक है। तो 100 को लिख देते हैं हम एक साइड में, इधर एक कट हो गया, ठीक है, तो थोड़ा कट हो गया, देखो हमारे पास मान निकल के कितना आया था 12, ठीक है, कितना आया था 12 और 60, क्योंकि 60 रुपये में हमने खरीदी थी, और प्रतिशत निकालने के लिए हम क्या करेंगे 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। अब देखो 12 से ये कट रहा है कितनी बार में 60, 5 बार में, 12 पंजे 60, ठीक है। अब देखो ये 5 क्या करेगा, 5 नीचे बचा, ये भाग कर रहा है, इसको 100 को कर रहा है, काट रहा है, तो कितनी बार में 20 पंजे 100, तो हमारे पास जो प्रतिशत निकल के आया 20, ठीक है। अब देखिए हमें तो ऑप्शन में दिया हुआ है 20% का लाभ, अगर एक ऑप्शन हमें ई में दिया होता कि 20% की हानि, ठीक है, 20% की अगर हमें हानि भी बोली होती तो आप किसको जो है ये चूज़ करते, किसको आप सर्कल लगाते, ठीक है, क्योंकि 20 इधर भी निकला था, 20 इधर भी निकल रहा है, हानि और लाभ कन्फ्यूज़ हो गए। देखिए हमें क्या बोला कि देखो 60 रुपये की वस्तु थी और 72 रुपये की जो हमने ये बेची थी, ठीक है। तो ये क्या है
60 था 72 हो गया। देखो कितने अधिक हो रहे, 12 अधिक हो रहे, मतलब रुपयों में जो है हमारे पास जो है 12 अधिक हो रहे थे, 12 रुपये का लाभ कमा रहा था। हमसे सीधे सीधे पूछा था कि प्रतिशत बताना था, प्रतिशत में हमने लाभ बताना, तो प्रतिशत में लाभ उसको 20% का ये लाभ हुआ है। दोस्तों मैं आशा करता हूँ कि ये क्वेश्चन भी आपको अच्छे से समझ आ गया हो, ठीक है। और इतना टाइम जो आपको ये समझाने में लगा, जब आप खुद से करोगे तो आप इसको पेन तक भी नहीं लगाने वाले, ठीक है। एक बार फिर कहना चाहूँगा, अगर आपको हेल्पफुल लगता है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना ना भूलें, अपनी अटेंडेंस लगाना ना भूलें, ठीक है। और साथ साथ आपने ये भी बताना कि आप किस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो। कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट करना है कि आप जो ये किस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो और आपकी तैयारी जो ये कैसी चली हुई है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं। ये भी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कुछ छात्र क्या करते हैं, ऐसे क्वेश्चन को देखते हैं और स्किप करके छोड़ जाते हो, भाग जाते हैं, ठीक है। तो आज के बाद आपने भागना नहीं है, ठीक है। एसएससी स्टडी जो आपको बहुत ही आसान तरीके से ये समझाने वाला है, ठीक है। अब देखिए हमें क्या बोला है, देखिए ये जो है 3 जी नहीं है, ये 3 वर्ष है, ठीक है। ये क्या है, ये 3 वर्ष, 3 गुनी है, ठीक है, वर्ष नहीं गुनी है, ये 3 गुनी है, ठीक है। थोड़ी टाइपिंग करने में मिस्टेक हो गई थी दोस्तों, ठीक है। 3 गुनी है, बस इतना सा टाइम आपने देख लिया। आप बोला क्या है, जितने मर्जी आपको वर्ष दी हो, वर्ष से आपको कोई भी लेन देन नहीं है, ठीक है। आपको जो ये सारा का सारा फंडा लगा है, ये गुनी में बोली कि 3 गुनी है। अब देखिए मैं आपको एक बात बताऊंगा, या तो आपको दे देगा 2 गुनी और 3 गुनी, 4 गुनी, जितनी गुनी बोली हो, बस आपने क्या करना है, अगर आपको 2 गुनी बोली तो उसका मान आपने रख देना है 100, ठीक है। ये खुद से रख देना आपने, ठीक है, मैं बोल रहा हूँ आपको, ठीक है। आंख बंद करने, अगर आपको 3 गुनी बोली हो तो आपने रख देना मान 200। अगर आपको 4 गुनी बोली हो तो आपने मान रख देना है 300। बस आपने 100 कम कर देना है, ठीक है, 100 आपने कम कर देना है। अगर आपको बोलता कि 5 गुनी, ये आपको समझाने के लिए लिख रहा हूँ, ठीक है, तो 5 गुनी का क्या लिखेंगे आप, 400। अगर आपको बोलता कि 6 गुनी, तो 6 गुनी का लिखेंगे आप 500। अगर आपको बोलता कि 7 गुनी, तो 7 गुनी का मान लिखना है आपने 600 रुपया, ठीक है। जितनी गुना बोलिए आप। अगर आपको बोलते कि 10 गुनी, तो 10 गुनी को आप थोड़ा सा 100 कम करके लिखिए 900। बस इतना सा आपने काम करना है, ठीक है। आई होप कि आपको ये जो मैंने बताया आपके ये माइंड में बैठ गया है, ठीक है। तो क्या करेंगे, हमें क्या बोली, 3 गुनी बोली है। बस अगर हमें 3 गुनी बोली है, देखिए ध्यान से देखिएगा, ठीक है। ये जो है जी नहीं है, ये गुनी है, ठीक है। हाँ चलिए, ठीक है। ये जो है ये जी नहीं है, ये गुनी है, ठीक है। 3 गुनी हो जाती है, लिख लीजिएगा इधर, ठीक है। कन्फ्यूज नहीं करना, स्क्रीनशॉट ले लेना अपनी कॉपी में, अपने इसको ऐड कर लेना बस। आप देखो 3 गुनी बोली तो आप खुद से बताइए कि 3 गुनी का मान कितना रखेंगे, ये रखेंगे हम 200, ठीक है, रख दिया 200। अपनी ओर से हम कुछ नहीं मान रहे, ठीक है, जो हमें क्वेश्चन में बोल रहा था। अब जितने वर्ष बोले होते ना हमने एक्स में मानना है ना वाई मानना है, जब आप इसको देख लोगे तो सिर्फ आप इसको अंगुलियों में आप कर लोगे, ठीक है। तो जितने वर्ष है, वर्ष कितने, 20 वर्ष। अगर होते 10 वर्ष तब भी हमने इधर यही लिखना था, अगर होते 40 वर्ष तब भी हमने जो है इसको भाग में रखना था, ठीक है। अब बस कुछ नहीं करना है, आपने सिर्फ काटना है, ठीक है। आपको जो ये दर निकल के आपकी आ जाएगी, जो आपका रेट है आपकी ये रेट निकल के आ जाएगी, ठीक है। ये अंत में क्या पूछेगी, दर ज्ञात करें, बस आपकी ये दर निकल के आ जाए, ठीक है। अब देखिए ये नीचे वाला क्या है, भाग कर रहा है ऊपर वाले को। ये देखिए 1 0 से 1 0 कट गई, तो 2 को जब हम भाग करें, 2 से भाग करेंगे 20 को, तो 10 दूने 20। देखिए 10% जो है हमारा ये आंसर जो है बिल्कुल ये 101% जो है निकल के आ जाएगा, ठीक है। दोस्तों मैं आशा करता हूँ कि आपको ये क्वेश्चन जो अच्छे से समझ आ गया हो। अगर आपको ट्रिक अच्छी लगती तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ठीक है। और वीडियो को शेयर करना ना भूलें, जितने भी आपके पास सोशल मीडिया अकाउंट बने हैं उन तक इस वीडियो को शेयर करिए, ठीक है। और अटेंडेंस सभी ने जरूर लगानी है। अटेंडेंस कैसे लगानी है, आपने सब्सक्राइब करके, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब जब करोगे तो आपकी अटेंडेंस ये लग जाएगी, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं। ये भी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कुछ छात्र क्या करते हैं, ऐसे क्वेश्चन को देखते हैं और छोड़ के चले जाते हैं, है ना। तो कुछ नहीं करना होता, मात्र 2 सेकंड का क्वेश्चन है, थोड़ा सा टाइम समझाने में लगेगा, ठीक है। बाकी आपका कुछ भी टाइम लगने वाला नहीं है, ठीक है। तो देखिए क्या करेंगे, इसको बोला क्या, पहले हमने क्या करना है, बस ये जो 2 लाइनें दी होती है ना, ये इसको बस ध्यान से पढ़ना होता है, बाकी आपने कुछ नहीं करना है, ठीक है। अब देखिए बोला कि ए और बी 2 लोग हैं। अब ए और बी की जगह कुछ भी दे सकता है आपको, रोहन सोहन राम, ठीक है, शाम, कुछ भी दे सकता है, ठीक है। अब बोला क्या कि उनकी वर्तमान आयु का योग जो है, योग मतलब जो है जोड़, ठीक है, प्लस जो ये 22 वर्ष है, और ए बी से जो है 4 वर्ष बड़ा है, ठीक है। अब ए जो होगा वो 4 वर्ष बड़ा होगा, है ना, बी जो होगा वो 4 वर्ष छोटा होगा। तो अंत में क्या पूछा कि ए की वर्तमान आयु ज्ञात करे। देखिए वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है।
बैरी बैरी भी लगा सकते हो आप। तो कैसे करेंगे देखिए, ना हम इसको एक्स मानेंगे ना वाई मानेंगे, सिंपल ट्रिक से करेंगे और इतने आसान तरीके से इसको करेंगे जितना आसान तरीका बन सकता है, ठीक है। पूरे यूट्यूब में आपको ये देखने के लिए नहीं मिलेगा, तभी आपको बार बार बोलता हूँ कि आप चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को शेयर करिए, ठीक है। इतने आसान तरीके से आपको ऐसे क्वेश्चनों को आपको मैं करवा रहा हूँ, ठीक है। देखिए जितना आपको योग बोला है, पहली बात आप योग को लिख लीजिए, योग कितना है 22, ठीक है, यही बोला था। और अंत में क्या बोला था कि 4 वर्ष बड़ा है, ठीक है। अगर वो 4 वर्ष बड़ा होगा, ठीक है, तभी वो क्या करेगा। अब देखो जो हमारे पास, हम दोनों को निकालेंगे, ठीक है, हम ए की भी निकालेंगे और बी की भी निकालेंगे, ठीक है। और अगर देखिए आयु जब निकालेंगे तो उनका जो है आयु का डिफरेंस जो है 4 वर्ष का होना चाहिए और अंत में उनका जोड़ जो है वो 22 बनना चाहिए, तभी हमारा ये क्वेश्चन जो है बिल्कुल राइट होगा, ठीक है। पहले आपने क्या करना है, देखिए ये 22 वर्ष बोला था, ये लिख लिया हमने, ठीक है, एक साइड में, और 4 वर्ष बड़ा था। बस 22 में से आप 4 माइनस कर दो, आपके पास मान कितना आ जाएगा 18, ठीक है। 18 4 22 यही होता है। अब आपने क्या करना है, हमारे पास 2 लोग हैं, देखिए ए और बी 2 लोग हैं, तो आप दो से डिवाइड कर दीजिए, ठीक है। हमने अब 2 से काटा, ठीक है, तो हमारे पास कितना कट के कितना आया 9। अब देखिए हमारे पास जो है एक की आयु निकल के आ गई, ठीक है, 9 लिख लेते हैं 9। और बोला क्या है कि ए बी से 4 वर्ष जो है ये बड़ा होगा, तो हम जब 9 में 4 प्लस करेंगे, क्योंकि 4 वर्ष का तो अंतर होगा दोनों में, होगा कि नहीं होगा, ठीक है। तो 4 वर्ष जब बड़ा होगा तो 9 4 कितने होते 13, ठीक है। अब देखिए दोनों की हमने आयु निकाल ली है, पर हमें इतना भी पता नहीं है कि ए कौन सा है और बी कौन सा है, ठीक है। अब हम इसको क्वेश्चन को पढ़ के थोड़ा इसको जब हम पूरा वेरीफाई करेंगे कि ए कौन है और बी कौन है। देखिए बोला क्या कि ए बी से 4 वर्ष बड़ा है, मतलब ए जो है बी से जो है ये 4 वर्ष बड़ा है, मतलब जो ज़्यादा अधिक आयु होगी वो किसकी होगी, वो ए की होगी, क्योंकि ए बड़ा होगा, क्योंकि बड़े की ज़्यादा होगी। देखिए तो बी हमारे पास निकल के आया, कितना आया, ये आया ए, और बी निकल के आया 9, ठीक है 9। अब देखिए हमने ये भी पूरा वेरीफाई कर लिया, पूरी कंडीशन को हमने सेटिस्फाई कर लिया। अब देखिए क्या दोनों का योग, जो क्वेश्चन मैं बोल रहा था कि ए और बी की वर्तमान आयु का योग मतलब जोड़ 22 है, जो हमने ये निकाला 9 और 13, क्या 9 और 13 22 होते या नहीं होते, तो जोड़ेंगे, ठीक है। तो 9 और 13 एक्चुअल में ये 22 ही होते हैं, ठीक है। तो इतना सा ये क्वेश्चन था, थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन करने में टाइम लग गया, ठीक है। मात्र हमने ना इसमें एक्स माना ना वाई माना, बस जो क्वेश्चन में बोला था हमने उसी को पूरा का पूरा सेटिस्फाई किया, है ना। तो मैं आशा करता हूँ कि आपको ये ट्रिक अच्छी लगी हो। अगर आपको ट्रिक अच्छी लगती है, मैं बार बार बोलता हूँ, ठीक है, क्योंकि मैं आपके लिए इतनी मेहनत कर रहा हूँ, तो मेरे लिए एक सब्सक्राइब तो बनता है ना। इतना तो आप मेरे छोटे या बड़े भाई, ठीक है, इतना तो कर सकते हो। चलिए, और चैनल को साथ साथ शेयर भी करना है, जो आपके मित्र भाई बंधु, जो आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, आप चाहे किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, ये आपके लिए हेल्पफुल रहने वाले हैं, है ना। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 5 की ओर देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोल रहा है, ये भी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा, ठीक है। वीडियो को स्किप मत करना, इसको आप ध्यान से देखिएगा, बहुत ही आसानदार तरीके से और बहुत ही शॉर्ट तरीके से मैं आपको इसको करवाने वाला हूँ। देखिए बोला कि चावल के मूल्य में 25% की कमी होने पर कोई व्यक्ति जो 600 रुपये में 10 किलो अधिक चावल खरीद सकता है, तो चावल प्रति ग्राम, ठीक है, चावल का प्रति किलोग्राम घटा हुआ मूल्य क्या है। अब देखिए जब मैं आपको ऐसी ट्रिक बताऊंगा, जो घट गया मूल्य है या बढ़ गया मूल्य है या नया मूल्य या पुराना मूल्य, वो एक ही चीज़ है, ठीक है। अगर आपसे पूछे कि नया मूल्य ज्ञात करें या पुराना मूल्य ज्ञात करें या घटा हुआ मूल्य ज्ञात करें या जो मूल्य जो है बढ़ गया है, ठीक है, वो मूल्य ज्ञात करें, बस आपने सिर्फ इस क्वेश्चन को ध्यान से देखना है, ठीक है। बस आपने चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को शेयर करना है, ठीक है। देखिए क्या करोगे आप, पहले तो हमने देखियो, मैंने आपको हर बार मैं आपको एक ही बात बोलता हूँ, जब भी प्रतिशत का साइन लगता है तो देखिए इसका मतलब क्या होता है कि ये जो है 100 की बात कर रहा है, ठीक है, इसके साथ 100 जुड़ा हुआ है, ठीक है। इसका जो संबंध किससे, ये 100 से है ना। तो देखिए पहले हम बात करते कि देखो कोई भी देखो वस्तु थी या चावल था या कुछ भी हमारे पास कोई भी कुछ था, ठीक है, तो देखो 100 रुपये का था, माना, बस ऐसे ही करना है आपने, ठीक है। आपने क्या करना है, ऐसे क्वेश्चन को ढूंढना है अपनी बुक में, ठीक है, इधर से आपने पढ़ना है, फिर खुद से अपने बुक में ट्राई करना है, ठीक है। और जो आपको मेथड मैं बताता हूँ उसी मेथड से आपने करना है बस, ठीक है। और किसी भी तरीके से आपको पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। ऐसी तरीका आपको पूरे यूट्यूब में कहीं मिलने वाली नहीं है, ठीक है। तो देखिए अगर देखिए 100 रुपये की वस्तु थी, अब इधर बोला कि 25% की कमी होने पर, अब कमी की बात की है, ठीक है। अगर 100 रुपये की वस्तु थी, 25 की कमी होगी तो कितना बच गया, 75 रुपये बच गया, ठीक है। अब देखिए 75 लिख देते हैं, ठीक है, 75, ठीक है, बस लिख लेते हैं। अब इसको थोड़ा हम छोटा करेंगे, काट लेंगे, ठीक है, ताकि जो है हमें ये
क्वेश्चन को करने में आसानी हो सके। ठीक है, आपने वर्ड छोटा कर लेना है। ठीक है, जब आपने छोटा नहीं किया तो आपका थोड़ा बड़ा हो जाएगा और आप इस क्वेश्चन को गलत कर दोगे। ठीक है, अब देखिए इसको काटते 25 से, 25 चुके 100 और 25 दिए 75। ठीक है, ये एक ही चीज़ है। ठीक है, 4 3 ये एक ही चीज़ है, हमने इसको काटा। ठीक है, अब चेक करिए, देखिएगा, ध्यान से देखिएगा कि हम एक बात और भी बोली है। अभी आपने इस 600 को रहने देना, अभी आपने कुछ नहीं करना है। अब जो ये 10 किलो बोले, जितनी किलो आपको बोलता, चाहे 10 किलो बोलता, चाहे 20 किलो बोलता, चाहे 30 किलो बोलता या 15 किलो बोलता, बस जो हमारे पास ये काट के आता है, ठीक है, तो उसी 10 में गुना कर देना आपने। ठीक है, 10 को गुना कर देना है। ठीक है, या 10 बोला या 20 बोला। अब देखिएगा, पेन को चेंज कर लेते ताकि आपको समझने में ये आसानी हो सके। ठीक है, अब हमने ये 10 को गुना के क्यों किया? ठीक है, देखिए तो 40 बना और 10 को 30 से गुना किया, 3 से गुना को 30 बना। ठीक है, अब देखिए हमारे पास जो है ये 100 और 75 और 4 और 3 का कोई मतलब नहीं रहा है। हमारे पास जो मान बना, देखिए 40 बना, ये 30 बना। ठीक है, अब देखिएगा, ध्यान से देखिएगा, देखो रुपए कितने थे? 600 थे, लिख देते 600 रुपये। अब देखिए हमें क्या बोला कि चावल प्रति ग्राम घटा हुआ मूल्य क्या है। ठीक है, हमसे क्या पूछा? घटा हुआ मूल्य है। ठीक है, अब जो अधिक ज़्यादा हमारे पास मान होगा वही हमें घटा हुआ मूल्य देगा। ठीक है, अधिक कितना है? 40 है, बस 40 से डिवाइड कर देना है। ठीक है, 40 से डिवाइड करेंगे इसको, देखिए 1 0 से ये 0 कट गया। दोस्तों इतना टाइम आपको समझाने में लग रहा है, ठीक है ना? जब आप इसको खुद करोगे तो आपको जो है ये ज़्यादा टाइम नहीं लगने वाला, मात्र इसको आप 2 सेकेंड में बिना पेन लगाए आप इसको कर लोगे। ठीक है, देखिए अब 4 से भाग करेंगे 60 को, तो 15 चौके 60। अब हमारे पास मान कितना निकला? 15। अब ये जो 15 निकला है ना, ये घटा हुआ मूल्य निकला है। ठीक है, अब देखिए हमसे पूछा जो मूल्य जो है बढ़ गया है। ठीक है, तो जो मूल्य बढ़ा होगा, ठीक है, तो 30 से डिवाइड कर देंगे। ठीक है, तो लिख देंगे 600। देखिए इधर कर देता हूँ साइड में, हमारे पास स्पेस की कमी है, तो 600। ठीक है, ध्यान से देखिए, और ये 30 जो मूल्य बढ़ गया होगा, ठीक है, या नया मूल्य या पुराना मूल्य, ठीक, कुछ भी पूछे आपसे, तो इस तरीके से हमने कर दिया। जब 30 से काटेंगे, 1 0 से 1 0 कट गया, और 20 दिए 60। अब 20 रुपये जो मूल्य होगा, ये कौन सा निकलेगा? जो मूल्य बढ़ गया है। ठीक है, तो बढ़ गया मूल्य कितना है? बढ़ा हुआ मूल्य कितना है? 20 रुपये। और जो घटा हुआ मूल्य कितना निकले? ये 15 रुपये। ठीक है, हमसे पूछा है घटा हुआ मूल्य है, तो RS 15 रुपये जो है, ये 15 रुपये जो हमें ये घटा हुआ मूल्य जो है देखने को मिल जाएगा। ठीक है दोस्तों, मैं आशा करता हूँ आपको ये ट्रिक बहुत ही अच्छी लगी है। ठीक है, और जितने भी मेरे भाई बंधु बहन जितने भी हैं इस वीडियो को देख रहे हैं, आप चाहे भारत के किसी भी कोने से हो, आपने बस चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को शेयर करना है। ठीक है, ऐसी ट्रिक आपको पूरे यूट्यूब में कहीं भी मिलने वाली नहीं है। आपका भाई जो आपको डेली जो आपको ये क्लास लाता रहेगा। ठीक है, और दोस्तों एक बात और कहना चाहूँगा, जैसे हमारे 1000 सब्सक्राइब पूरे होते तो आपके लिए एक मैराथन क्लास आएगी, 100 क्वेश्चन की क्लास आएगी। उसमें आपको क्या होगा कि हर टॉपिक से जो है एक प्रश्न लिया जाएगा। ठीक है, और जिसका भी मैथ कमज़ोर है, अगर वो उस वीडियो को देख लेगा, मैं पूरा का पूरा जो है टॉपिक वाइज जो करवाऊँगा और पूरी की पूरी ट्रिक से करवाऊँगा। बस आपने वो वीडियो देख ली तो आपका ये काम मैथ का बन गया। जो मैथ से डरते हैं वही मैथ जो है उनका फेवरेट बन जाएगा। तो दोस्तों बस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और वीडियो को शेयर करना ना भूलें। तो मिलते अगले दिन किसी अच्छी सी वीडियो में। अगर रिस्पॉन्स अच्छा रहा तो हम आपके लिए और भी बेहतरीन कंटेंट लाने की कोशिश करेंगे। जय हिंद, जय भारत।